नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। आज के समय में अगर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कोई डिजिटल टूल है तो वो है यूपीआई। सब्जी वाले से लेकर मॉल तक, चाय की दुकान से लेकर लोकल टैक्स और बिजली बिल तक सब कुछ एक क्लिक में क्लियर हो जाता है। लेकिन यही यूपीआई जब बीच में अटक जाए, पेमेंट फेल दिखे या अकाउंट से पैसे कट जाए तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, अब मेरा पैसा गया या पैसा वापस आएगा या फिर नहीं आएगा। आज के इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे यूपीआई फेल होने की असली वजह क्या है और आरबीआई के नियम क्या कुछ कहते हैं। बैंक आपकी मदद कब करेगा और कब नहीं करेगा, और सबसे जरूरी बात कि आप खुद इससे कैसे बच सकते हैं। अक्सर लोग मान लेते हैं कि अगर पेमेंट नहीं हुआ तो इसका मतलब यूपीआई डाउन है, लेकिन हकीकत यह नहीं है। हकीकत इससे अलग है, जो कि हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। यूपीआई फेल होने के पीछे कई सारी वजह हो सकती हैं। उसमें प्रमुख रूप से बैंक की इंटरनल लिमिट, यानी हर बैंक दिन में कितने ट्रांजैक्शंस आप उसके जरिए कर सकते हैं, एक दिन में कितनी रकम भेजी जा सकती है और इसकी एक तय सीमा होती है। इसके अलावा कैटेगरी लिमिट इंश्योरेंस प्रीमियम, कैटेगरी लिमिट मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम, म्यूचुअल फंड, बड़े इन्वेस्टमेंट पेमेंट, इन सब के लिए अलग और ऊंची लिमिट होती है। अगर मर्चेंट सही कैटेगरी में टैग नहीं हुआ है या आपका बैंक उस कैटेगरी को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो बड़ा अमाउंट भी फेल हो सकता है। यह भी एक बड़ी वजह है। सर्वर और नेटवर्क इशू, कभी कभी आपके बैंक का सर्वर स्लो होता है और कभी रिसीविंग बैंक का, और इस दौरान यूपीआई प्लेटफॉर्म का नेटवर्क भी काम नहीं करता है। यह भी ट्रांजैक्शंस के फेल होने का बड़ा कारण है। इसलिए एक्सपर्ट्स की सलाह है कि बहुत बड़ी रकम एक बार में भेजने के बजाय छोटे छोटे हिस्सों में भेजना ज्यादा सुरक्षित होता है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। सवाल यह कि अगर यूपीआई फेल हो गया है और पैसे कट गए तो उसके लिए क्या वो हमेशा के लिए पैसे आपके चले गए? जवाब है नहीं। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। यूपीआई फेल होने की आमतौर पर दो स्थितियां होती हैं। स्थिति नंबर 1, पेमेंट फेल दिखा और पैसे कटे ही नहीं। यह परेशान करने वाला जरूर है, लेकिन पैसा आपका सुरक्षित होता है इस परिस्थिति में। दूसरी परिस्थिति क्या है? पेमेंट जो होता है वो पेंडिंग या फेल शो होता है, लेकिन पैसे अकाउंट से कट गए। यही वो स्थिति है जहां लोग सबसे ज्यादा घबरा जाते हैं कि मेरा पैसा तो गया, लेकिन उससे भी बचा जा सकता है। आरबीआई के नियम साफ साफ कहते हैं कि अगर ट्रांजैक्शन फेल हुआ है तो तय समय के भीतर ऑटोमेटिकली आपका पेमेंट रिवर्सल होना चाहिए। अक्सर ये पैसा कुछ मिनटों से लेकर 3 से 5 वर्किंग डेज या 7 वर्किंग डेज में खुद ब खुद वापस आ जाता है। अगर तय समय में पैसा वापस नहीं आता है तो ग्राहक मुआवजे का भी हकदार होता है। ये भी आरबीआई के नियम कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आपका बैंक इसमें क्या कुछ भूमिका निभाता है, वो भी हम आपको बता दें। बैंक या यूपीआई ऐप इस मसले में आपकी मदद कैसे कर सकता है? ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक करना, डिस्प्यूट दर्ज करना, एनपीसीआई सिस्टम के तहत रिवर्सल प्रोसेस शुरू करना, और इसके साथ साथ यूपीआई सिस्टम के अंदर एक तय ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म मौजूद है जिसके जरिए आप पेमेंट को वापस पा सकते हैं। लेकिन बैंक क्या कुछ नहीं करेगा, वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपने गलती से गलत व्यक्ति को पैसे भेज दिए हैं और ट्रांजैक्शन सफल हो गया है तो उस स्थिति में बैंक उसे अपने आप रिवर्स नहीं कर सकता है, क्योंकि सफल पेमेंट फेल्ड ट्रांजैक्शन नहीं होता है और उसकी कैटेगरी में नहीं आता है। ऐसे मामलों में जो पैसा है वो वापस मिलेगा या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके सामने वाला व्यक्ति, यानी जिसको आपने पैसा भेजा है, वो रिफंड करता है या नहीं, या फिर मामला फ्रॉड का साबित हो जाए। अगर यूपीआई में कोई गड़बड़ी होती है तो सबसे जरूरी है कि घबराना नहीं है, बल्कि सही तरीके से इसकी शिकायत को दर्ज कराना होता है सही जगह पर जाकर। सबसे पहले यह जानकारी आपको संभाल कर रखना चाहिए। यूपीआई का रेफरेंस नंबर, तारीख, समय और रकम, इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट रखिए ताकि कभी भी आप शिकायत करें तो ये सारी डिटेल्स आपके पास मौजूद हो। अब अपना पैसा आप वापस कैसे पाएं, उसके स्टेप्स हम आपको बताने जा रहे हैं। जहां से आपने ट्रांजैक्शन किया है उसी यूपीआई ऐप में जाएं और रिपोर्ट अ प्रॉब्लम यानी हेल्प ऑप्शन चुनें। स्टेप 2 क्या है? अगर ऐप से समाधान नहीं मिलता है
तो बैंक के कस्टमर केयर से भी आप संपर्क कर सकते हैं और अपना कंप्लेंट नंबर उससे लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर इसके बाद भी समाधान नहीं होता है तो आप आरबीआई की इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम के तहत शिकायत अपनी दर्ज कर सकते हैं। अंत में एक सबसे जरूरी बात और नियम, अगर कोई ट्रांजैक्शन अटका हुआ है या पेंडिंग है तो बार बार उसी पेमेंट को दोहराने की गलती ना करें, थोड़ा सा इंतजार करें और उसके बाद दोबारा उसको ट्राई करें। इससे आपका डेबिट डुप्लीकेट होने का खतरा रहता है और मामला और भी ज्यादा उलझ सकता है। इसलिए इस दौरान थोड़ा धैर्य का परिचय दीजिए। पहले यह कंफर्म करें कि ट्रांजैक्शन जो आपका पुराना वाला है वो फेल हुआ या रिवर्स हो चुका है, तभी नए पेमेंट की तरफ आप प्रोसीड करें, नहीं तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। अब अगली बार जब यूपीआई फेल हो तो घबराइएगा मत। आरबीआई के नियम आपके साथ हैं, लेकिन जानकारी और सही कदम आपको उठाने होंगे, उसके बाद ही आपके फंसे हुए पैसे वापस आ सकते हैं। इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल पेमेंट में सुरक्षित रह सकें। धन्यवाद।